जमींदार अपने गार्डन में पौधों को पानी दे रहा है। चेहरे पर सुकून और निश्चिंतता साफ झलक रही है। इतने में दरोगा साहब वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। अरे जमींदार साहब, अरे माफ कीजिएगा, ये पौधे छोड़िए। अरे यहाँ तो लोग अपनी जेबों पे पानी देकर चले जा रहे हैं। अरे दरोगा जी, इतने से पौधे को पानी दे रहे हैं और आप सूरत का पानी उड़ा रहे हैं। क्या बात है, आज कैसे दर्शन हुए? अरे जमींदार साहब, आपको तो मालूम ही है, गांव में गोपी जग्गू चोर का आतंक छाया हुआ है। दिन दहाड़े जो है चोरी करने लग रहे हैं। उनका तरीका भी गजब का है। हर बार जो है नया तरीका निकालते हैं चोरी करने का। चोरी करते हैं और किसी को जो है खबर तक नहीं लगती जी। अरे दरोगा जी, चोरी भी कोई कला है जो इतना सिर खपाया जाए। हमें तो लगता है आप अपने काम में भी थोड़ा हंसी मजाक मिला लिया करें। अरे ये मजाक की बात ना है जमींदार साहब, मनने लाग रहा है कि आपको ही रात में चोरी का मजा चखाना पड़ेगा, समझे? अरे दरोगा जी, गोपी जग्गू को लेकर इतनी टेंशन मत लीजिए। ये चोर मेरे सामने आएंगे तो खुद ही रोटी बनाने लगेंगे। क्यों उनसे डरे हम? देखिए जमींदार साहब, इनकी चालें इतनी सातिर है कि सारा गांव परेशान हो लिया। हमारे पास जो है ना शिकायतों का ढेर लगा है, ढेर। और मेरे पास शिकायतों का ढेर कहां है? देखिए दरोगा जी, चोरी करना किसी हुनर से कम नहीं है। उस पर भी नया तरीका आजमाना तो एकदम कलाकारों वाली बात है। लगता है आप समझ नहीं रहे जमींदार साहब। ये गोपी जग्गू कोई साधारण चोर ना है। कहते हैं उन्होंने अपने घर में चोरी के सामान का जो है ना म्यूजियम बना रखा है, म्यूजियम। अरे वाह, तो हमारे गांव में भी म्यूजियम खुला है भाई। देखिए दरोगा जी, हमारे जैसे जमींदार तो यूं ही दरोगाओं के कहने पर डरने लगे तो हमारी इज्जत कहां जाएगी। अच्छा तो ठीक हो लिया फिर, लेकिन आपको यह सलाह जरूर दूंगा कि किसी को भी नौकर रखने से पहले 100 बार सोचें। चोर जो है ना आजकल नौकर बनकर ही घरों में घुस रहे हैं। मतलब दरोगा जी, अगर हमें कोई नया नौकर रखना है तो उसे भी गोपी जग्गू का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या? ऐसा क्या कह रहे हैं आप भाई? हाँ, मजाक बनाते रहिए। जब कोई आपकी तिजोरी का ताला भी खोल लेना तब हमें याद कीजिएगा। देखिए दरोगा जी, हमारे पास तिजोरी में ऐसा कुछ नहीं रखा कि गोपी जग्गू उस पर नजर गड़ाए। हाँ, बस आपको एक कड़ी सलाह दूंगा, थोड़ा मुस्कुराया कीजिए। जीवन में हंसी का पावर भी जरूरी है भाई। हाँ, हंसी का पावर भी देख लीजिएगा आप। जब गोपी जग्गू का पावर आपके गार्डन में लगे पौधों को उखाड़ देगा, तब इस हंसी को जो है ना हम भी देखेंगे जी। ठीक है दरोगा जी, आप भी देखिए और हम भी। वैसे चाय पियेंगे? चाय का क्या करना है, मुझे अपने काम करने दीजिए। दरोगा वहाँ से गुस्से में निकल जाता है और जमींदार हंसते हुए उसे देखता रहता है। सुबह सुबह कौन आ गया? लगता है दरोगा जी फिर किसी और चेतावनी के साथ आए हैं। जमींदार दरवाजा खोलता है। सामने 2 युवक खड़े हैं, एक स्मार्ट और आत्मविश्वास भरे अंदाज में, दूसरा थोड़ा मासूम और डरपोक सा। नमस्ते जमींदार साहब, हम नए मेहमान हैं। कौन हो तुम लोग? ए परिचय करवाते हैं साहब, मेरा नाम है गोपी और ये मेरा साथी। जी जी जग्गू। अरे तुम दोनों ही वो गोपी जग्गू हो जिनके नाम से दरोगा साहब की जान हलक में अटकी रहती है, जिनके किस्से दरोगा जी कल सुना कर गए हैं? वो सब पुरानी बातें हैं साहब, अब तो हम सुधरना चाहते हैं। जी साहब,
कोई हमें सुधरने का मौका ही नहीं दे रहा है। अच्छा, बड़ा मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम लोगों की ये मासूमियत की एक्टिंग दरोगा के सामने नहीं चलती। जमींदार साहब, पूरे गांव में आप ही तो हैं जिनकी हम इज्जत करते। बस आपको ही अपना मसीहा मानकर यहाँ आए। पिताजी, कौन है ये लोग? ये दो महानुभाव वही हैं जिनके किस्से कल दरोगा जी सुना कर गए थे। कहते हैं ये अब सुधरना चाहते हैं। अच्छा, तो ये वही गोपी जग्गू हैं? जी दीदी, बस एक मौका दीजिए, हम काम करना चाहते हैं ईमानदारी से। दीदी, हम सच में सुधरना चाहते हैं, हमें कहीं काम नहीं मिलता, आप ही हमें अपने छांव में रख लीजिए। पिताजी, क्यों ना इन्हें एक मौका दिया जाए कि काम करेंगे और इनका सुधार भी हो जाएगा। भरोसा नहीं कर सकते तो एक काम करें, इन्हें काम के बदले बस खाना पीना दीजिए, पैसे मत दीजिए। ऐसे में अगर ये सच में सुधरना चाहते हैं तो रुकेंगे, वरना खुद ही भाग जाएंगे। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा सुनो गोपी जग्गू, काम करोगे तो सिर्फ खाने को मिलेगा, पैसा वैसा कुछ नहीं, समझे? साहब, हमें तो बस मौका चाहिए, काम के नाम पर आप जो देंगे वही सही। बिल्कुल, हमें आपके यहाँ काम करना है, पैसा बाद में देखेंगे ना। जमींदार और सौम्या दोनों सहमति में सिर हिलाते हैं। तो ठीक है, कल से काम पर लग जाओ। सुबह उठकर साफ सफाई से लेकर बगीचे की देखभाल सब तुम्हारे जिम्मे। जी साहब, आप निश्चिंत रहिए, सब चमकता हुआ मिलेगा एकदम चकाचक। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमें मौका दिया। जमींदार के मन में एक मुस्कान है, क्योंकि बिना पैसे दिए दोनों को काम पर रख लिया है। गोपी जग्गू एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और अंदर जाते हैं। क्या गोपी जग्गू सच में सुधरेंगे या ये सिर्फ उनकी नई चाल है? जानने के लिए सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें अगले रोमांचक भाग के लिए।